33,50,000 रुपया, उसका रेट हमने 400 टाइम इंक्रीज कर दिया है और आपके पैसे सारे कट गए। मतलब एक प्रॉपर फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग है। उसे समझ नहीं आती, वो उसने क्लासिफाइड वेबसाइट चलानी है, उसने गाड़ियों की इंस्पेक्शन करनी है या उसने गाड़ियां बेचनी है। किसी और की गाड़ियों की इंस्पेक्शन को या किसी और की इंस्पेक्शन को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? वो भी आपकी कल को उठ के वो आपके खिलाफ चैलेंज कर रहे नहीं हैं। तो आगे कर ले, मैं सड़क पे बैठा हूँ। अस्सलाम जी, मैं हूँ तैयब सुनहरी। हाफिज़ सजाद मोटर्स पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ हाफिज़ सजाद साहब मौजूद है। ये एक निजी वेबसाइट के खिलाफ जो है वो बड़े कंपेन चला रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। अमूमन हम इनके साथ गाड़ियों की रिव्यू करते तो दिखाई देते हैं, लेकिन इनसे आज बात करते हैं कि ये गाड़ियों के मुतालिक एक वेबसाइट है जिसके खिलाफ ये भरपूर कंपेन कर रहे हैं। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस वेबसाइट से देखिए हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं था, उसको हम प्रमोट करते रहे। हमने सबसे पहले मार्केट में उसकी प्रमोशन की, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि वो एक ब्लैकमेलिंग पे उतर आए। मसलन लोग समझते हैं कि शायद हमारा उस वेबसाइट से इख्तिलाफ कोई इंस्पेक्शन का है। पहले तो ये गलतफहमी दूर करें कि इंस्पेक्शन को प्रमोट करने वाले हम हैं। उस वेबसाइट की सारी जो इंस्पेक्शन टीम है वो हाफिज़ सजाद मोटर पे तैयार होती रही। फिर इख्तिलाफ हमारा क्या हुआ? इख्तिलाफ ये हुआ कि आपने हमारे साथ एक कमिटमेंट की, हमसे पेमेंट ली और थ्रू चेक्स ली। आपने हमें 33,50,000 रुपया का एक पैकेज दिया। अचानक आपको याद आता है कि वो ना जो मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं 33,50,000 रुपया, उसका रेट हमने 400 टाइम इंक्रीज कर दिया है और आपके पैसे सारे कट गए। मतलब एक प्रॉपर फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग है कि आप पैसे लेते हैं एक पैकेज, डिसाइडेड पैकेज के, और फिर आप उसका रेट 400 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी 10 माह पहले से कर देते हैं। सही। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि आप खुद इस वेबसाइट की कंपेन पहले करते रहे, पॉजिटिव भी आप उनके खिलाफ हैं। मुझे ये बताइएगा कि ऑनलाइन अब तो बहुत सी आसानी हो गई है। कस्टमर घर बैठे अपनी गाड़ी पसंद करता है, देखता है, उसकी कंडीशन देखता है, गाड़ी चूज़ करता है और जाकर बहुत आसान हो गया। आप घर की दहलीज पे आपको इस तरह की जो है वो सहूलत मैसर है। पहले जाना शोरूम्स पे जाना और वहाँ जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो डीलर से मिलना, स्कैम का भी खदशा ज़्यादा। ये आप समझते नहीं कि डिजिटलाइज होने के बाद चीज़ें बेहतर हो गई हैं? मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप डिजिटलाइज की बात करती हैं, डिजिटल होना चाहिए और सारी दुनिया हो जाएगी। हम नहीं होंगे तो दुनिया हो जाएगी। ये आपकी मोनोपोली थी मार्केट में, वो खत्म होने जा रही है शायद इस बात? नहीं, मोनोपोली उसने हमारी क्या खत्म करनी है, वो हमारा कंपटीटर बन गया। उसे समझ नहीं आती, वो उसने क्लासिफाइड वेबसाइट चलानी है, उसने गाड़ियों की इंस्पेक्शन करनी है या उसने गाड़ियां बेचनी है। अब मैं हाफिज़ सजाद मोटर उठ के, मेरे साथ एक शोरूम है मून मोटर, उसकी गाड़ियों की इंस्पेक्शन करने चला जाऊं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। मैं कैसे उसकी इंस्पेक्शन कर सकता हूँ? नहीं, ये दूसरा मसला है। पहला मसला ये है कि इसने हमसे पैसे लिए पूरी कार डीलर्स एसोसिएशन से। पैसे लेने के बाद इसने अपने जो पैकेज है उनका रेट 10 माह पहले से, यानी आज अगर हम जनवरी में खड़े हैं तो इसने 10 माह पहले से उनका रेट इंक्रीज कर दिया। ये दुनिया में क्या होता है, आप प्रॉपर ब्लैकमेलिंग पे आगे। दूसरी बात यह है कि आप डिसाइड करें, आपने वर्कशॉप से कमीशन खाने हैं, ये वर्कशॉप से कमीशन भी खाते हैं। ये 800 वाली जो ऑक्शन शीट है उसकी कहते हैं कि हमसे खरीदे 2900 रुपए में और लगाएं। लेकिन सवाल ये है कि उसके बावजूद कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर सेटिस्फाइड क्या ये मार्केट है? ऐसे ही इस मार्केट के अंदर 125 शोरूम है, ये फारग बैठे हुए हैं। एक प्रोपेगेंडा है, कभी वो लड़कियों को ले आता है, एक्ट्रेस को ले आता है और वो एक हाइप क्रिएट करता है, वो पैसे लेता है। मैं अगर एक गाड़ी सपोज एलेंट्रा, मैं उस एलेंट्रा वाले से 3 करोड़ रुपए लेके उसकी प्रमोशन करूंगा और 1 करोड़ रुपया मैं डिजिटली उसे बूस्ट करने पे लगा देता हूँ, तो आप इसको क्या समझती हैं कि ये वो सारी मार्केट उसके पास है? हम खड़े हैं यहाँ पे, हमने उसका बाइकआउट किया और उसको बाइकआउट किए हुए आज मुझे 3 माह हो गए। क्या मैं बिजनेस नहीं कर रहा? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। कस्टमर हम पे एतमाद करता है और ये गलतफहमी थी उसकी कि हम उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और उसके बगैर सर्वाइव हो रहा है। आप ऐसा समझते हैं तो आप अपनी क्यों नहीं वेबसाइट लॉन्च करते? अपनी वेबसाइट देखिए, मैं फिर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाऊंगा। मैं गाड़ियां बेचने वाला इदारा हूँ या मैं क्लासिफाइड हूँ या मैं वर्कशॉपों से कमीशन खाऊंगा या मैं पेड कंटेंट करूंगा, पेड रिव्यूज दूंगा? मैंने करना क्या है? मैं भाई गाड़ियों का डीलर हूँ, मैंने गाड़ियां बेचनी है। अब इस वक्त आप मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ी है, कौन सा पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर है जो उस वेबसाइट से ब्लैकमेल होके उसको 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया एक रिव्यू का नहीं देता? कस्टमर आप पर एतमाद क्यों करे? कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी हर गाड़ी पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगी है, आपका कैमरामैन दिखाए, ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगी है। ऑनलाइन मैं गाड़ियां बेच रहा हूं, मैं कराची में बेच रहा हूं। आप ऑनलाइन सेल करें, वो भी ऑनलाइन सेल करें। आप सर मैं क्लासिफाइड नहीं है। आप कैसे किसी और की गाड़ियों की इंस्पेक्शन को या किसी और की इंस्पेक्शन को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? वो भी आपकी कल को उठ के वो आपके खिलाफ चैलेंज कर रहे हैं। ये हाफिज़ सजाद गलत इंस्पेक्शन तो आगे कर ले, मैं सड़क पे बैठा हूं, मुझे चैलेंज कर ले, मैं तो सड़क पे बैठा हूं। उनकी इंस्पेक्शन की हुई गाड़ियां मार्केट में सेल हो रही हैं तो होती रहे, हमें उससे क्या है? वो करे सेल,
कंप्यूटर क्यों बनता है, गाड़ियां क्यों बेचता है, या इंस्पेक्टर बन जाए या गाड़ियां बेचे, ब्लैकमेलिंग क्यों करता है? वो समझता था मैं वन एंड ओनली हूँ, और आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे कि वो मार्केट का अकेला स्टेक होल्डर नहीं रहा। यहाँ से उबर और करीम खत्म हुई ना, हुई, ये भी इंशाल्लाह खत्म होगा। अब आने वाले दिनों में देखें हो क्या रहा है। मतलब कोई उनसे बड़ी चीज आपको नजर आ जाएगी इंशाल्लाह मार्केट में उससे बड़ी चीज। नहीं, हाफिज सजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। इनका कहना है कि अनकरीब ये एक बम्पर ऑफर लेके आ रहे हैं मार्केट, बड़े बड़े कंपटीटर आ रहे हैं इंशाल्लाह। उनमें से एक जो फेब के अंदर बड़ी लॉन्च होने जा रही है वो आपको नजर आ जाएगी। नहीं जी, हमें भी इस वेबसाइट का इंतजार रहेगा इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिए। थैंक यू।